नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल UPRTOU प्रयागराज में स्वागत है। साथियों, यदि आप ओपन यूनिवर्सिटी में साथियों आपने एडमिशन लिया है, चाहे साथियों आपने BA में एडमिशन लिया या फिर आप MA में एडमिशन लिए या फिर आप सिंगल सब्जेक्ट से एडमिशन लिए, किससे यदि आपने एकल विषय से एडमिशन लिया है साथियों UPRTOU प्रयागराज यूनिवर्सिटी से, तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है साथियों, यदि आपका दिसंबर में क्या है, यदि आपका दिसंबर 2025 में साथियों एग्ज़ाम होने वाला है, तो सबसे ज़रूरी जो बात है वह यह है आपके लिए कि आप 10 नवंबर के पहले साथियों अपना जो असाइनमेंट कॉपी है उसे लिखकर अपने कॉलेज में, अपने AD सेंटर पर साथियों, अपने अध्ययन केंद्र पर जरूर जमा कर दें। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना है, काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। यदि आप इसको जमा नहीं करते हैं साथियों तो आप अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। इसलिए हर एक हाल में अपना असाइनमेंट लिखकर अपने कॉलेज में जरूर जमा करें, नहीं तो आप दिसंबर 2023 में अपना एग्ज़ाम साथियों नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा साथियों यहाँ पे हम आपको आज बताने वाले हैं जो आपका प्रोजेक्ट वाला कार्य होता है, जो आपका प्रोजेक्ट होता है, जो आपका लघु शोध वाला कार्य है, जो आपका परियोजना वाला कार्य है, उसमें आपको क्या क्या करना होता है, कैसे कैसे आपका परियोजना कार्य होता है। देखिए, जिन कार्यक्रम में साथियों यानी जो भी आपका कार्यक्रम होता है, यदि आपका MA का सब्जेक्ट है, MA से आपने एडमिशन लिया, MA में आपका लघु शोध कार्य है या प्रोजेक्ट वाला कार्य है, तो प्रोजेक्ट और लघु शोध कार्य जो होता है वह निर्धारित रहता है। जिन कार्यक्रम में आप एडमिशन लेते हैं उसमें प्रोजेक्ट और लघु शोध कार्य जो है निर्धारित रहता है। MA में आपका लगभग जो है सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में साथियों आपका प्रोजेक्ट वाला कार्य जो साथियों वह होता है, और उसकी जो व्यवस्था है वह निर्धारित अध्ययन केंद्रों पर ही की गई है। और जो आपका प्रोजेक्ट है साथियों और लघु शोध कार्य है उसका विषय छात्र द्वारा, जो उनके निर्देशक है, जो उनके सुपरवाइजर हैं, उनकी सहमति से इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा कि प्रत्येक जो छात्र है वह प्रोजेक्ट और लघु शोध विषय जो है भिन्न भिन्न रहे, क्योंकि इसके सामूहिकता का कोई प्रावधान साथियों नहीं है। और निर्देशक का चयन निर्धारित मानकों के अनुसार जो वहाँ के समन्वयक होते हैं उनकी सहमति से किया जाता है। और परियोजना कार्य लघु शोध से संबंधित जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं कुछ इस प्रकार हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला निर्देश यह साथियों कि जो विश्वविद्यालय है उसके नियमानुसार यदि कोई छात्र अपना प्रोजेक्ट कार्य या फिर लघु शोध कार्य निर्धारित अवधि में अपने अध्ययन केंद्र पर जमा नहीं करता है, तब उससे प्रोजेक्ट संबंधी और लघु शोध होने वाली जो मौखिक परीक्षा है और वाह्य मूल्यांकन का जो प्रवेश पत्र है वह निर्गत नहीं किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है साथियों, जो आपका लास्ट डेट दिया गया है उस डेट के अंदर साथियों यदि आप अपने अध्ययन केंद्र पर जो आपका प्रोजेक्ट वाला कार्य, लघु शोध वाला कार्य यदि आप उसको जमा नहीं करते हैं तो जो आपका प्रवेश पत्र है, जो आपका एडमिट कार्ड साथियों वह जारी नहीं किया जाएगा, तथा आप परीक्षा जो है आपका परीक्षा से आप प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, यानी आप अपना एग्जाम साथियों नहीं दे पाएंगे। ऐसे छात्रों को मौखिक परीक्षा और वाह मूल्यांकन हेतु पुनः यानी दोबारा से परीक्षा फॉर्म साथियों आपको भरना पड़ेगा। और वर्तमान में यह जो शुल्क है वह 150 रुपये है प्रति प्रोजेक्ट, यानी एक प्रोजेक्ट यदि आपका छूटता है तो उसके लिए आपको 150 रुपये अलग से साथियों चार्ज देना होगा और अलग से आपको उसका एग्जामिनेशन फॉर्म जो होगा फिलअप करना होगा। ठीक है, दूसरा निर्देश यहाँ पे देखिए बताएगा कि प्रत्येक जो छात्र हैं उनके द्वारा चयनित जो परियोजना कार्य होगा, जो लघु शोध कार्य होगा, उसका विषय तथा निर्देशक यानी सुपरवाइजर का नाम, पद, कार्यरत संस्था का नाम तथा जो पता है सत्र का प्रारंभ होने के 1 माह भीतर विश्वविद्यालय की सूचित किया जाना चाहिए। और तीसरा निर्देश साथियों की परियोजना कार्य लघु शोध का विषय वास्तविक जीवन की जो समस्याएं हैं उससे साथियों संबंधित होना चाहिए। ठीक है, यानी जो भी आप अपना प्रोजेक्ट तैयार करेंगे वह वास्तविक जीवन की जो समस्याएं हैं उससे संबंधित आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए। चौथा साथियों की प्रोजेक्ट कार्य की जो रिपोर्ट होगी वह यथोचित चार्ट, रेखा चित्रों आदि से युक्त होनी चाहिए। और विस्तार की दृष्टि से यह A4 आकार का जो कापी होगा, A4 साइज का जो आपका पेपर होगा, उस पर साथियों आप कम से कम 25 पृष्ठ संख्या का अवश्य होना चाहिए, यानी कि आपका जो आपका प्रोजेक्ट फाइल होगा कम से कम साथियों 25 पृष्ठ संख्या का होना चाहिए जिसमें आप अपना प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं। और पांचवा दिया गया कि प्रत्येक प्रोजेक्ट और लघु शोध जो आपका रिपोर्ट है उसके प्रारंभ में जो शिक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं तथा जो उनके निर्देशक हैं, सुपरवाइजर हैं, उनके हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए तथा निर्देशक द्वारा मौलिक कार्य संबंधी जो आपका, ठीक है, मौलिक कार्य संबंधी जो आपका प्रमाण पत्र होगा वह लाना अनिवार्य है।
और शिक्षार्थियों को प्रेरित कार्य का जो मुद्रण है वह 5 प्रतियों में करवाना होगा। 4 प्रतियां आपको अपने अध्ययन केंद्र पर जमा करनी होगी और 1 प्रति शिक्षार्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। प्रेरित जो आपका कार्य है, लघुशोध जो आपका कार्य है, उसके निर्देशक, उसके सुपरवाइजर हेतु अनिवार्य जो एलिजिबिलिटी है वह संबंधित जो विषय में परास्नातक उपाधि है निर्देशक से यह अपेक्षा की जाती है कि उसे उस विषय में पर्याप्त अनुभव हो और वह किसी योग्य पद पर कार्यरत हो अथवा अवकाश प्राप्त किया हो। ठीक है। 8वां निर्देश दिया गया साथियों की पीरियड फाइल या फिर लघुशोध का जो मूल्यांकन है वह 100 अंकों में होगा। यानी जो आपका पीरियड फाइल होगा उसका आपको 100 अंक दिया जाता है। यानी 100 नंबर को आपका पीरियड वाला पेपर होता है साथियों। जैसे आपका MBA हो गया, MCA, B.Ed स्पेशल हो गया। इन कार्यक्रमों को छोड़कर साथियों बाकी वह मूल्यांकन हेतु यदि कोई प्रोजेक्ट लघुशोध के साथ मौखिक परीक्षा की व्यवस्था है तथा इसका कार्यक्रम परीक्षा विभाग द्वारा घोषित किया जाता है तथा जिन प्रोजेक्ट और लघुशोध में वह मूल्यांकन के रूप में मौखिक परीक्षा की व्यवस्था नहीं है, ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसे लघुशोध जो हैं वह समन्वयक द्वारा निर्धारित 30 तथा विश्वविद्यालय को मूल्यांकन हेतु भेज देना अनिवार्य है। ठीक है। और यहाँ देखिए अगला जो यहाँ पे निर्देश बताया गया 9वां साथियों यहाँ पे बताया गया कि जुलाई सत्र के प्रथम सेमेस्टर तथा जनवरी सत्र के द्वितीय सेमेस्टर एवं जनवरी सत्र के वार्षिक आधार वाले जो कार्यक्रम हैं उनके शिक्षार्थियों के लिए जो प्रोजेक्ट कार्य है जमा करने की जो अंतिम तिथि है वह 30 नवंबर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जुलाई सत्र के प्रथम वर्ष के यानी जुलाई सत्र के प्रथम सेमेस्टर तथा जनवरी सत्र के द्वितीय सेमेस्टर एवं जनवरी सत्र के जो वार्षिक आधार पर यानी जो आपके ईयरली एग्जाम होने वाले हैं उन कार्यक्रमों के लिए जो शिक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए प्रोजेक्ट कार्य जमा करने की जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है, वह 30 नवंबर है। और जनवरी सत्र के प्रथम सेमेस्टर तथा जुलाई सत्र के द्वितीय सेमेस्टर एवं जुलाई सत्र के वार्षिक आधार पर संचालित जो कार्यक्रम है उनके हेतु जो प्रोजेक्ट कार्य है वो जमा करने की जो लास्ट डेट है वह 30 अप्रैल निर्धारित साथियों की गई है। और प्रोजेक्ट कार्य में मार्गदर्शन हेतु परामर्श सत्रों का भी साथियों प्रावधान नहीं है। तो कहने का मतलब यह साथियों कि यदि आपका एग्ज़ाम होने वाला है और यदि आपने UPRTO ओपन यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है, चाहे आपने BA में एडमिशन लिया है, चाहे MA में एडमिशन लिया है साथियों, तो आपको हर एक हाल में अपना असाइनमेंट लिखकर और प्लस उसके साथ प्रोजेक्ट तैयार करके आपको अपने अध्ययन केंद्र पर साथियों जल्द से जल्द जमा कर देना है। नहीं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं जारी होगा और अपना एग्ज़ाम साथियों नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको बार बार ही हम आपको बता रहे हैं कि जल्द से जल्द आप अपने असाइनमेंट को तैयार करके और अपने प्रोजेक्ट फाइल को तैयार करके अपने सेंटर पर, अपने अध्ययन केंद्र पर साथियों जमा कर दें। ठीक है।